चलिए आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं क्लास 9th गणित का प्रश्नावली 1.1 का पूरा सॉल्यूशन। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल को देखते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है आपका, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये कंडीशन को शून्य सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये आपको देखना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है और पूर्णांक क्या होता है, ये सब सारा जो है हम पिछले वाले वीडियो में डाल चुके हैं। तो आप लोग प्लीज़ जा करके एक बार देख लें, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए परिमेय संख्या। तो शॉर्टकट में आपको बता देते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, तो जिसको हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ q जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है, नीचे में आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या का रूल है। और p q क्या होता है, p और q क्या होता है, तो ये पूर्णांक होता है। ठीक है, और पूर्णांक क्या होता है, तो जिसमें धनात्मक संख्या यानी कि 2 3 4 ये सब सारा एक और 0, और इधर माइनस में आपका -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, तो ये सब सारा संख्या जिसमें हो उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया, तो आप लोग देख लें एक बार। इसको हल करते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो शून्य को हम लोग यानी कि जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 0 को हम लोग p बटे q के रूप में लिखने के लिए 0 को 0 बटे 1 कर देते हैं, क्योंकि 1 से आप 0 को भाग दीजिएगा तो 0 ही आएगा, यानी कि यही संख्या आपका आएगा उधर। इसको हम लोग इस मॉडल में लिख सकते हैं। तो यहाँ बताया गया क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ, इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, और ये परिमेय संख्या है या नहीं है ये बाद में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि p और q पूर्णांक है, तो p और q आपका पूर्णांक भी है। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0, तो q की जगह पे 0 नहीं है, q की जगह पे 0 नहीं है, q की जगह पे क्या है, तो q बराबर 1 है, और ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अतः क्या हो जाएगा आपका, क्या था, शून्य एक परिमेय संख्या है। अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है, तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने का आपको सबसे सरल सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो 6 परिमेय संख्या बोला है, कोई भी संख्या रहे, कोई भी संख्या, ठीक है ना, तो कोई भी संख्या और संख्या के बीच आपका अनंत परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या आप निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे शॉर्टकट आपको बताते हैं, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बोला गया है। कितना बोला गया है, 6 परिमेय संख्या। ठीक है ना, तो 6 परिमेय संख्या बोला है, तो आपको कुछ नहीं करना, 6 + 1, ठीक है ना, 6 + 1 यानी कि 7, तो 7 भागा देना है दोनों और गुना करके। ठीक है, तो 7 आपको आ गया यहाँ, 6 + 1, तो आप देख लीजिए 3 और कितना 4, तो 3 × 7/7 और 4 × 7/7 कर देना, सिंपल। ठीक है, 3 सत्ते 21/7 और यहाँ आपका आ गया 4 सत्ते 28/7। तो इसके बीच में कितना परिमेय संख्या है, तो आप देखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। आ गया आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपको कितना बोला गया था कि 6 परिमेय संख्या याद करनी, तो 6 आपका आ गया यहाँ से यहाँ तक में, यानी कि इन दोनों के बीच में, 3 और 4 के बीच में। आप इसको भाग दीजिएगा 7 से 22 को, तो कितना आएगा, 7 या 21, 3 पॉइंट कुछ, यानी कि 3 पॉइंट कुछ ही आएगा, यानी कि 3 और 4 के बीच का ही संख्या है ये सब सारा जितना भी है। ठीक है, तो चलिए आपका आंसर ये हो गया, 6 परिमेय संख्या का आंसर ये वाला हो गया। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं अतः 6 परिमेय संख्या। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल क्या है, तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सिंपली जैसे पिछले सवाल में देख करें उसी तरह करना है इसी में। तो 5 बोला है तो आपको 1 जोड़ देना है, यहाँ आप हल लिख करके 5 परिमेय संख्या, तो 5 परिमेय संख्या निकालने बोला है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, 5 + 1 कर देना, यानी कि 6 से आपको गुना करके दोनों ओर भाग करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ देख लीजिए 3/5 गुना आपको 6 कर देना है, और यहाँ आपका क्या है 4/5, तो 4/5 गुना आपका 6 कर देना है, तो 3 × 18, 18 आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा देख लीजिए, 4 × 24,
24/5। तो ये आपका देख लीजिए क्या क्या आ जाता है, इसके और इसके बीच का परिमेय संख्या। तो 5 बोला गया तो आपका हो जाएगा 19/5, 20/5, 21/5, 22/5, 23/5 और आपका 1 2 3 4 5 और आपका 24/5 है ही। तो इसके और इसके बीच में आपका ये 5 परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, ये देख लीजिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अतः 5 परिमेय संख्या बराबर ये वाला आप लिख दीजिए पूरा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सही अपने उत्तर दें। ठीक है, पहला नंबर सवाल को देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा नंबर क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये संख्या के प्रकार के बारे में जब तक आप नहीं जानोगे तो ये सब सवाल नहीं कर पाओगे। इसीलिए और रटना नहीं है कि ये सत्य होगा, ये असत्य होगा, ये असत्य हो गया, सत्य होगा, कुछ भी हो तो ये सब आपको समझ के करना होगा। तो इसीलिए आपको जो है संख्याओं के प्रकार के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो आप पिछले वाले वीडियो में ज़रूर जाके देखें, वहाँ आपको डिटेल में बता दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या सबसे पहले आपको जानना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग n कहते हैं, तो जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ठीक है ना। पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है? पूर्ण संख्या जिसको हम लोग W से सूचित करते हैं, तो ये 0 + n होता है, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 ये सारा। तो क्या बोला गया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जितना भी है एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या में है, देख लीजिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। फैक्ट के साथ आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है आपको ये जानना चाहिए, तब ना आप बता सकते हो कि क्या होता नहीं होता। इसको हम लोग इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? तो जिसमें माइनस भी होता है, यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो का समूह को ही पूर्णांक कहते हैं। एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो अभी आपको बताएं, 0 से जो स्टार्ट होता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या +0। तो 0 से जो स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 5 देते हैं आगे, ये 0 से ही स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या आपका 0 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या। तो यहाँ देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक, तो प्रत्येक पूर्णांक में तो आपका माइनस भी आ रहा है, लेकिन पूर्ण में आपका माइनस में नहीं है, 0 तक ही है। तो ये आपका यहाँ से तो मिल रहा है, लेकिन इधर का संख्या सब इधर नहीं मिल रहा है, तो ये असत्य हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? असत्य। ठीक है, चलिए, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, ये आपका असत्य हो गया, ये आपका सत्य हो गया। तीसरा क्या कंडीशन कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या आपका क्या होता है देख लीजिए। तो परिमेय संख्या मान लेते हैं या 3/2 है। ठीक है, मान लेते हैं हम परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, तो ये मान लेते 3/2 है। तो एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या अभी हम बताएं क्या होता है, तो जो 0 1 2 3 4 इस मॉडल में रहे उसको हम लोग पूर्ण कहते हैं। तो ये आपका पूर्ण तो नहीं है, ये बट्टे में आ रहा है, तो ये आपका पूर्ण नहीं हुआ, इसीलिए ये जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता। परिमेय संख्या में आप 5 भी आ जाता है तो ये तो हो जाएगा पूर्ण संख्या ना, लेकिन इस तरह बट्टे में रहेगा तो ये नहीं होगा, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, ये असत्य हो गया। ये तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर आपका 1 शॉर्ट वीडियो में ख़त्म हो गया, यानी कि इसी वीडियो में आपका 1.1 प्रश्नावली खत्म हो गया 9th क्लास मैथ का। अब दूसरा में 1.2 का हम लोग